बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल बी फाइन। स्टूडेंट, आज का लेक्चर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। व्हाट इज कंपोजिशन फंक्शन। बेसिकली इन दिस लेक्चर वी डिस्कस कंपोजिशन फंक्शन। कंपोजिशन फंक्शन क्या है उसको समझते हैं। कंपोजिशन फंक्शन के मैं आपको ये बताऊं कि शुरू पे मैं आपको एक दो पॉइंट बताऊं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारी डेली लाइफ पे कहाँ पर यूज होता है, कैसे यूज करते हो, इसके ऊपर भी आज हम डिस्कशन करेंगे। इस तरह समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता है कि एक मोबाइल के ऊपर जैसे कि आप उसके ऊपर कंपोजिशन होती है कि तीन चार बटन को जब आप प्रेस करते हैं तो प्ले करते हैं तो टून निकलती है, तो ये टून कंपोज होके हमें सुनाई देती है। ठीक है, तो इसी ही तरह हम ये देखते हैं कि व्हाट इज कंपोजिशन फंक्शन। वी कैन से एफ एंड जी बी टू रियल फंक्शन या कंपोजिशन फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ जी एक्स इक्वल, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है एफ इंटू जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी इंटू एफ ऑफ एक्स। इसको लिखने का तरीका है। ठीक है, अब स्टूडेंट ये बनता कैसे, कंपोजिशन बनता कैसे, ठीक है, ये हम समझते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, ये मेरे पास एक मान लीजिए कि एक सेट है जिसको मैं सेट ए का नाम दे देता हूं। कंपोजिशन फंक्शन हम समझ रहे हैं तो इसके लिए मुझे तीन सेट लेने पड़ेंगे। ठीक है, ये सेट समझ लें कि आपके पास बी सेट है, इसी के साथ ही मुझे ये एक और सेट जरूरत है, उसको मैं सी सेट ले लेता हूं। और इसमें लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स की पॉइंट्स भी होंगे, आपने तवज्जो से ये लेक्चर समझना है। अब देखिएगा, अब देखेंगे मैं कहता हूं कि मेरा एक फंक्शन है एफ जो है वो ए टू बी है, और इसके बाद आगे मेरे पास एक फंक्शन है जो मैं ये ले रहा हूं जी फंक्शन जो बी टू सी है। अब इसकी कंपोजिशन क्या होगी, अब इसकी कंपोजिशन ये होगी कि ए टू सी जो होगा ये कंपोजिशन फंक्शन होगा जिसको हम जीओ एफ लिखते हैं, जीओ एफ एक्स भी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिएगा कैसे ये बनता है। अब स्टूडेंट देखिए कि मेरे पास एफ फंक्शन की डोमेन मान लीजिए कि एक्स है। अब जब इसको मैंने इसमें पुट करना है या अब यहां तक में आना है तो ये मेरे पास हो जाएगा y इक्वल एफ एक्स। अब उसके बाद ये मेरे पास जो फंक्शन सेकंड फंक्शन है जी, उसकी डोमेन ये y है। जब उसको मैं पुट करता हूं तो ये फंक्शन जी ऑफ एक्स जो है ये मेरे पास यूं बन जाएगा, आप z कह लें, z इक्वल जी ऑफ y। अब मैंने आपको ये बताना है कि बाद स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे कि ये जी ऑफ एफ है तो एफ ऑफ जी क्यों नहीं है, फो क्यों नहीं है, गॉफ है, ये फो क्यों नहीं है। वो मैं आपको बात समझा रहा हूं कि जब इस तरह हो तो फिर ये गॉफ बनता है। अब देखिए, आप z इक्वल जी ऑफ वाई आया तो z इक्वल जी लिखें और आगे y है, y किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। और जब ये फॉर्म इस तरह स्टूडेंट लिख दी जाए तो इसको हम इस तरह भी लिखते हैं, इसको इस तरह स्टडी करते हैं, जी सर्कल एफ ऑफ एक्स। ये रीजन है। ठीक है, तो अभी इसकी कुछ डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, जो बातें हमने यहां तक समझ ली है। ठीक है, अब देखिएगा, अब डेफिनेशन हम स्टडी कर रहे हैं। एफ फंक्शन की डेफिनेशन एफ ए टू बी हो और इसके बाद जो जी फंक्शन है वो बी टू सी है, बी टू सी, और इसके बाद कंपोजिशन फंक्शन जी और एफ ये मेरे पास है ए टू सी। जब ए टू सी होगा अगर इस तरह लिखेंगे तो ये कंपोजिशन फंक्शन बनेगा। ठीक है, अब देखिएगा, अभी इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। इट मींस कि जी ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जी इनटू एफ एक्स। फिर इसके बाद ये याद रखिएगा, फॉर ऑल एक्स जो होता है वो सेट ए का ही एलिमेंट है, उसके ही एलिमेंट यूज करते हैं। ठीक है, तो ये अगला लेक्चर जो स्टूडेंट मेरे पास होगा वो डोमेन और रेंज के ऊपर होगा, वो इन चीजों के ऊपर डिस्कशन होगी। आज हमारा डेली लाइफ के ऊपर कंपोजिशन फंक्शन का लेक्चर होगा और उसके कुछ एक आधा मैं आपको कंपोजिशन फंक्शन के बुक के मुताबिक अलजबरा के क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, अब देखिएगा, यहां तक मेरा ख्याल है अब आप बात समझ गए। ठीक है, अब इसके बाद स्टूडेंट अब आगे ये कुछ की पॉइंट मैं आपको दे रहा हूं वो नोट कर लें, इंपॉर्टेंट की पॉइंट वो नोट कर लें आप। ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं।
नोट लिख लें या रिमेंबर दैट लिखें कि एफ एंड जी आर टू कंपोजिशन फंक्शन। तो उसको फिर हम किस तरह याद रखते हैं, उसको किस तरह डिफाइंड करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब ये देखें, चीजें वही है, डेफिनेशंस वही है। अब आपने यही चीजें याद रखनी, याद रखने वाली बातें, एफ ऑफ जी इंटू एक्स हो, तो ये इक्वल लिखा जाएगा एफ इंटू जी ऑफ एक्स। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, या इस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं एफ जी ऑफ एक्स। ये लिखने का तरीका है। और इसके बाद आगे अगर जी ऑफ एफ एक्स हो तो इसको हम स्टूडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं एफ इंटू एक्स इक्वल, इसके बाद इसी ही तरह जी पहले लिख लें, एफ बाद में। जब दो कंपोजिशन फंक्शन होते हैं उनको इस तरह डिफाइंड करते हैं। ठीक है, जब दो डिफरेंट कंपोजिशन फंक्शन, इस तरह डिफाइंड करने का तरीका है। अब इसके बाद आगे याद रखना, जब मैं एक कंपोजिशन फंक्शन एफ को एफ के साथ ही कंपोजिशन फंक्शन उसकी ले लूं, तो चलिए इधर ही लिखते हैं एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ इनटू एफ ऑफ एक्स। एक कंपोजिशन फंक्शन विद खुद अपने के साथ ही कंपोजिशन फंक्शन ले रहा है, एफ को एफ के साथ ही कंपोजिशन में ले रहा हूं, तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एफ स्क्वायर एक्स। इधर एक पॉइंट याद रखना है, पॉइंट वो कौन सा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात याद रखें कि जो एफ स्क्वायर एक्स है दैट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। इसकी रीजन क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है कि ये जो फंक्शन एफ है ये कंपोजिशन फंक्शन है एफ के साथ ही, एफ कंपोजिशन एफ, और ये जो फंक्शन है एफ एक्स है, इसका मतलब क्या है कि एफ एक्स का स्केयर, फंक्शन का स्केयर, मीन के फंक्शन डबल है, एफ एक्स को मल्टीप्लाई एफ एक्स है, तो इधर फंक्शन का डबल है, फंक्शन का स्केयर है, और इधर एफ फंक्शन जो है एफ फंक्शन के साथ उसकी कंपोजिशन है। ठीक है, ये पॉइंट आपने याद रखना कि ये इक्वल नहीं होते। और इसके बाद स्टूडेंट आगे भी एक पॉइंट याद रखें, एफ ऑफ जी, ये जो हमारे पास फोग और गोफ है, ये दोनों फंक्शन जो होते हैं ये बराबर नहीं होते। ये भी आपने पॉइंट याद रखना है इन जनरल। ये आमतौर पर ये हमारे पास बात है कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स इक्वल नहीं होते, मगर हाँ इधर एक बात याद रखिएगा कि कहीं ना कहीं किसी केस पे इन केस ये इक्वल भी हो सकते हैं, मगर बेसिकली आपने याद रखना है कि ये इक्वल नहीं है इन जनरल। ये इन जनरल आमतौर पर ये आपने बात याद रखनी है कि ये इक्वल नहीं होते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखें जी। ओके, ठीक है, अब इनमें ये बात आपको बताता जाऊं कि जब ये फंक्शन, जब दो फंक्शन है जी ऑफ एक्स, ये कंपोजिशन फंक्शन है, इनको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, मीन के 3 या 4 या 5 मोर देन फंक्शन को भी कंपोजिशन फंक्शन बनाया जा सकता है। ये पॉइंट भी आपने याद रखना है कि क्या दो ही फंक्शन को कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं, ये बात याद रखें कि उसको मोर देन भी किया जा सकता है, 2 3 4 फंक्शन एक्सटेंड भी किए जा सकते हैं फॉर कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ये बात आपने याद कर ली, इंपॉर्टेंट पॉइंट थे ये मैंने आपको बताया। अब कुछ ही इनकी डोमेन और रेंज की तरफ चलते हैं कि इनकी डोमेन और रेंज किस तरह सबसेट होती है। वो चलने के बाद फिर हम डेली लाइफ की कुछ एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, तो अब देखिएगा, हाँ जी ये है, अब देखिए, अब मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आप बात को समझ चुके हैं। ठीक है, चले मैं ये सारा वेट करता हूं, ये भी पॉइंट आपका नोट में ही आएगा। चले ये देखिएगा, इधर लिखे आप फॉर जियो एफ एक्स। चले आप जी ऑफ एफ भी लिख लें, क्योंकि हमारा मकसद फंक्शन को डिफाइन करना नहीं, हमारा मकसद इधर कुछ और है। अब देखिएगा कि मैं क्या बताने लगा हूं, रेंज ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ इज सबसेट डोमेन ऑफ एफ। ये बात आप, सॉरी, डोमेन ऑफ जी। अब इसमें ये कह रहा है कि जो हमारे पास एफ फंक्शन है ना, ये फंक्शन है, ये डोमेन है, और ये कोड मेन है, कोड मेन ही रेंज के बराबर होती है। ठीक है, और कोड मेन जो में से हम रेंज को तलाश करते हैं। अब मान लीजिए कि ये सारी की सारी आपके पास रेंज है। अब कहते हैं कि जो रेंज ऑफ एफ है, ये एफ की रेंज है, और वो सबसेट होती है, ये जो हमारे पास जी फंक्शन है उसकी ये डोमेन है। अब ये बच्चों यदि याद रखिएगा कि ये एफ है, इसकी ये रेंज है, कोड मेन से ही रेंज मिलती है ना, तो हम मान लें कि ये रेंज ही है, सारे एलिमेंट कोड मेन के रेंज ही है, और ये उसकी डोमेन है, ये डोमेन 1 है, और ये जी फंक्शन की ये डोमेन है। ठीक है, इसको डोमेन 2 कहते हैं। एफ फंक्शन की ये डोमेन और जी फंक्शन की ये डोमेन, और एफ फंक्शन की ये रेंज और जी फंक्शन की ये रेंज। ठीक है, ये बात याद रखनी। अब रेंज ऑफ एफ सबसेट डोमेन ऑफ जी। अब अगली बात देखिएगा, अगला पॉइंट देखिएगा, फॉर
अब एफ ऑफ जी फॉर के लिए अब यही लाइन क्या होगी, अब फॉर के लिए ये होगा रेंज ऑफ, ये पॉइंट्स हैं ये याद रखने, एमसीक्यूज आपसे पूछा जाएगा, जी सबसेट डोमेन ऑफ एफ। ठीक है, अब इसमें आप गौर करके देखें कि रेंज ऑफ जी, जी की हमारे पास स्टूडेंट्स ये रेंज है। अब ये रेंज जो है ये कहता है कि डोमेन ऑफ एफ है, जो हमारे पास डोमेन ऑफ एफ उसकी सबसेट होती है, कि जो रेंज ऑफ जी है वो इसकी सबसेट होती है। क्योंकि आपको पता है कि ये क्या होता है, ये फंक्शन किसके इक्वल है, कि ये कैसे डिफाइंड किया जाएगा, जी ऑफ वाई मीनिंग क्या है कि इसको हम जी लिख के आगे ओ सर्कल भी एफ कह सकते हैं। अब देखिएगा कि अब इधर एक्स भी लगाए, अब देखेंगे ये एक्स यहां से चलता आ रहा है, तो इसी रीजन पे रेंज ऑफ जी सबसेट डोमेन ऑफ एफ। अब इस चीजों को डिटेल से समझने के लिए अगला लेक्चर आपने समझना है, ठीक है, उसके ऊपर मैं क्वेश्चंस को भी सॉल्व करूंगा डोमेन और रेंज का, डिटेल से मैं आपको बात समझाऊंगा। ठीक है, तो तब तक आपने सिंपल कुछ और कॉन्सेप्ट देखे। चलिए स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा कि ये जो एफ फंक्शन है, जी ऑफ एफ में एफ फंक्शन ऑपरेट फॉलोड बाय जी। अब इसी ही तरह एफ ऑफ जी फंक्शन में ऑपरेट बाय फॉलोड बाय एफ। अब ये जो जी है वो फॉलो करता है एफ को, और इधर जो एफ है वो फॉलो करता है जी को। ऐसे आपके सामने ये मैंने डिटेल से लिखा हुआ है। ठीक है, चलो स्टूडेंट, आई थिंक आप ये क्लियर कर चुके होंगे कॉम्पोजिशन फंक्शन क्या होता है, कि जब डिफरेंट फंक्शन ये एफ और जी फंक्शन को जब इस तरह लिख दिया जाए फॉग में या फॉफ में या गॉफ में, तो इसको बोलते हैं हम कॉम्पोजिशन फंक्शन। अब इससे थोड़ा सा आगे हम डेली लाइफ की कोई एग्जांपल यूज करते हैं ताकि बात आपको अच्छे तरीके से समझ आए। ठीक है, अब मैं इसको इस तरह लिखता हूं, अब देखिएगा, अब मैं इसको सभी चीजों को रेज करता हूं। अब ये चीजें सारी मैं आपको डेली लाइफ की एग्जांपल समझाने लगा हूं। तो ये सारा कुछ ही कंपोजिशन फंक्शन है, ये उसके कुछ की पॉइंट्स है जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो उसमें यूज होते हैं वो समझाए अब तक। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम इसकी डेली लाइफ की कुछ एग्जाम्पल को फॉलो करते हैं। अब देखिएगा, एक ये मेरे पास फंक्शन है और एक ये मेरे पास सेट कह ले और एक मेरे पास ये सेट है। चले, ये 3 सेट में ले रहा हूं। अब इसमें कुछ हम ये चीज रखते हैं कि यहां पर डेली लाइफ के एग्जांपल के तौर पे बात करने लगा हूं ना, यहां पर स्टूडेंट है, मेन के आप स्टूडेंट्स आप, और यहां पर बोर्ड एग्जामिनेशन सेंटर जिसे बोलते हैं ना, बोर्ड, और यहां पर हम ले रहे हैं टीचर। देखिएगा, अब ऐसे स्टूडेंट समझे कि आप एग्जामिनेशन सेंटर पे बैठे हुए हैं पेपर देने के लिए। जब आप टाइम कंप्लीट कर लेते हैं फिर क्या करते हैं आप, जो आपके पास आंसर शीट होती है वो आप एग्जामिनेशन सेंटर में आप बोर्ड को देते हैं। ठीक है, नहीं बल्कि आप ऐसा करो, ऊपर से आ जाएगा, इधर से आप बोर्ड को पकड़ा देते हैं। अब जो बोर्ड वाले क्या करते हैं कि आपका जो आंसर शीट होती है उसमें से आपका रोल नंबर को उतार के अपने पास रखती है, उसको कोडिंग के तौर पे या सीरियल नंबर लगा के आगे वो जो आपकी शीट होती है वो टीचर के पास चली जाती है। ये पैटर्न है, जैसा कि आप जानते हैं, आपने पेपर दिया, आपने जो एग्जाम में बैठे हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, आपने पेपर बोर्ड में टीचर को सबमिट करवाया, उन्होंने बोर्ड को जमा करवा दिया। जब बोर्ड के बाद बोर्ड टीचर को सबमिट करवाता था, अब जब टीचर के पास पेपर आता है उसके ऊपर रोल नंबर मेंशन नहीं होता आपका, उसमें ये नहीं पता कि ये किस स्टूडेंट का फलान स्टूडेंट है, उसको ये नहीं पता, क्योंकि उधर बोर्ड ने रोल नंबर जो है वो उतार लिया होता है, कोडिंग लगा करता है और उसके ऊपर सीरियल नंबर लगा के वो टीचर को देता है पेपर। टीचर फिर क्या करता है, टीचर पेपर को चेक करता है, वो बोर्ड को जमा करवा देता है। ऐसा ही होता है ना, बोर्ड को जमा करवा देता है। जब वो पेपर बोर्ड को जमा करवा देता है, आगे जब पेपर जब बोर्ड के पास आ जाता है फिर वो डी कोडिंग करता है। उनको पता होता है कि इस सीरियल नंबर का ये रोल नंबर है, वो फिर आपका पुराने वाला रोल नंबर अलॉट करता है, तो फिर वो आपका स्टूडेंट रिजल्ट जो होता है वो अनाउंस करता है। अब यहां तक तो अब मेरा ख्याल है बात समझ गए कि अब यहां से यहां तक स्टूडेंट और बोर्ड फंक्शन एफ और बोर्ड से टीचर तक फंक्शन जी, जैसे हम पीछे से पहले समझ रहे थे, जो बुक में जो था वो समझ रहे थे। अब स्टूडेंट बोर्ड का जो रिलेशन है, ये जो फंक्शन है ये एफ है, और बोर्ड का टीचर का जो रिलेशन है, जो मतलब जो इनका आपस में रिलेशन बन रहा है, ये जो जिस तरीके से एसोसिएट हो रहे हैं वो फंक्शन जी है।
अब इसके बाद आगे देखिएगा, अब टीचर ने बोर्ड को पेपर जमा करवा दिए और बोर्ड ने आगे रिजल्ट अनाउंस कर दिया। यहां पर हम आगे हैं, ठीक है। अब स्टूडेंट का रिलेशन तो असल टीचर के साथ होता है ना। स्टूडेंट से पूछे कि आपका रिजल्ट किसने, पेपर किसने चेक किया, तो वो डेफिनेटली कहेगा कि टीचर। अब आप स्टूडेंट और टीचर का जो रिलेशन है, टीचर और स्टूडेंट के रिलेशन को हम कहते हैं इसके हिसाब से कंपोजिशन फंक्शन, मीन के जी ऑफ एफ। मेरा ख्याल है आप ये बात समझ चुके हैं, ठीक है जी। कंपोजिशन फंक्शन मैंने आपको बता दिया। अब इधर से कुछ प्रॉब्लम भी है ना, अब डायरेक्टली इधर नहीं जा सकते क्योंकि इसका हमारे पास ये सोर्सेज है कि बीच वाला सोर्सेज जो है इसके बिटवीन जो आ रहा है उसको हम छोड़ नहीं सकते, डायरेक्ट हम टीचर के पास नहीं जा सकते। अब एक रिलेशन होता है, मजबूरी होती है ना कि इसको छोड़ दे तो हमारा काम नहीं बनता। तो इसलिए स्टूडेंट बोर्ड और बोर्ड टू टीचर और टीचर टू स्टूडेंट जो रिलेशन है ये कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है। तो स्टूडेंट थोड़ा सा हम कुछ और देखते हैं। अब हम कुछ ट्रेवल करते हैं। अब देखिएगा ट्रेवल हम कुछ इस तरह करते हैं, हमने कंपोजिशन फंक्शन को अब नेशनल ट्रेवल करते हैं। मैं कहता हूं कि मैंने लाहौर से फैसलाबाद की तरफ आना है। अब देखिएगा कैसे कंपोजिशन फंक्शन इधर बनेगा। अब देखें कि ये लाहौर है, स्टेशन जंक्शन लाहौर का है और आपने पहुंचना है फैसलाबाद, ये फैसलाबाद है। अब देखिएगा अब आप डायरेक्ट नहीं पहुंचते, कुछ मजबूरी है। ट्रेन पे आप जिस ट्रेन पे आप ट्रेवल कर रहे हैं वो ट्रेन सांगला हिल एक जंक्शन है, उधर से स्टे करके जाएगी। मेन के लाहौर से सांगला हिल से फैसलाबाद। अब डायरेक्टली ऐसे समझ ले कि आपके पास ऐसी कन्वेंस है ही नहीं है, ट्रेन ऐसी है ही नहीं है जो डायरेक्टली लाहौर से चले फैसलाबाद जाए। मैं एग्जांपल दे रहा हूं ना, बात ऐसा है मगर मैं एग्जांपल के तौर पे बात समझा रहा हूं। तो फिर आपकी मजबूरी है कि पहले आपको सांगला हिल आना पड़ेगा, ये मेन के एफ फंक्शन। सांगला हिल से फिर आपको फैसलाबाद जाना पड़ेगा। मेन के आपको सांगला हिल से कोई गर्ज नहीं था, एक मजबूरी थी, इसके बगैर आप इधर नहीं पहुंच सकते थे। तो इसलिए अब आपका जो रिलेशन है लाहौर से फैसलाबाद है, तो इस तरह ये कंपोजिशन फंक्शन बनता है जी ऑफ एफ। ये भी कंपोजिशन फंक्शन है, ठीक है। मैं रियल लाइफ की एग्जांपल आपको कुछ समझा रहा हूं ताकि हमें समझ आए कि मैथमेटिक्स में जो रियल लाइफ की जो एग्जांपल्स हैं इसको हम स्टडी करें तो कुछ ऐसे टूल होते हैं जिनको हम समझते हैं, तो उस समझने के बाद हम जो कैलकुलेशन है उसको आसान कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये भी बात आप समझ ली। अब कुछ इंटरनेशनल बात करते हैं। सिंपली यहां से मैं रेस करता हूं। अब मुझे ऐसा समझ लें इस्लामाबाद से, ठीक है, इस्लामाबाद से मुझे जाना है, ऐसे समझ ले, चले हॉलैंड लगा लें, चले जी, ये इस्लामाबाद, मुझे जाना है हॉलैंड, ठीक है। अब इस्लामाबाद से कुछ फ्लाइट्स ऐसी भी होती हैं जो इस्लामाबाद से चलें, एयरपोर्ट से चली तो वो लंदन स्टे करेंगे, पहले डायरेक्टली नहीं जा सकते, मेरी मजबूरी है यहां पर आना। फिर ऐसी भी कुछ एयरलाइंस होती हैं जो कनेक्टेड होती हैं कि जो यहां इस्लामाबाद से लंदन से फिर स्टे करके 2 घंटे का या 3 घंटे का जितना भी आप स्टे करवाते हैं, फिर आपकी मजबूरी है यहां आना, तो फिर इधर से आप गए हॉलैंड। मेन बात वही पर आने वाली, लंदन तो आपका इंटरेस्टेड नहीं था, आप इंटरेस्टेड नहीं थे लंदन जाने के लिए, मगर आपकी एक मजबूरी है, इसके बगैर आप इधर नहीं पहुंच सकते थे। तो इसलिए अब इस्लामाबाद से लंदन फंक्शन जी, और सॉरी फंक्शन एफ, और एज लंदन से हॉलैंड फंक्शन जी। और जब आपका जो ट्रेवल था, आप इंटरेस्टेड कहां तक थे, इस्लामाबाद टू हॉलैंड, तो फंक्शन क्या बनता है, कंपोजिशन फंक्शन क्या बनता है, जी ऑफ एफ। ओके बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीजों को आप समझ के बहुत इंटरेस्ट ले रहे होंगे, तो अब आपको कंपोजिशन फंक्शन की समझ आ रही है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने डेली लाइफ की भी एग्जांपल दी। अब चले कुछ एक और इंटरेस्टिंग एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। कुछ और घर में हम कंपोजिशन फंक्शन को समझते हैं, ठीक है। ये समझ लेंगे। अब इसकी तरफ आ जाइए, क्या मैंने लिखा हुआ है। अब देखें, एक सपोज कर ले कि आपके पास एक फंक्शन है जी। अब एक फंक्शन है जी, सपोज कर ले, फर्ज कर ले कि आपके पास फंक्शन जी है, उसके लिए इनपुट है एक्स। फंक्शन जी है, उसके लिए इनपुट एक्स है, तो फिर आपके पास फिर आउटपुट क्या होगी, जी फंक्शन के लिए आउटपुट क्या होगी, जी ऑफ एक्स।
देखे ना कि एक फंक्शन है एक्स, सॉरी जी, उसमें उसकी इनपुट है एक्स, तो आपके पास जी की फिर आउटपुट क्या होगी एक्स के लिए, जी ऑफ एक्स। इसी ही तरह अब एक फंक्शन एफ के साथ हम इसको रिलेट करवाते हैं जी ऑफ एक्स को, इसको एसोसिएट करवाते हैं, इसको हम जी ऑफ एक्स प्रीवियस फंक्शन के साथ रिलेट करवाते हैं। ऐसे कह लें कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ रिलेट करवाते हैं। अब मेरे पास एक जी ऑफ एक्स फंक्शन है, अब इस ऐसे देखें कि अब मेरे पास एक फंक्शन एफ है, इसका जो एसोसिएट है, सॉरी जो फंक्शन एफ है इसकी इनपुट है जी ऑफ एक्स, तो मुझे मेरी आउटपुट क्या होगी, मुझे आउटपुट क्या मिलेगी। मैं पिछली वाली बात रिवाइज करता हूं ताकि आप मुझे बता सके कि एक जी है, उसकी इनपुट एक्स इनपुट है जी के लिए, तो जी ऑफ एक्स आया। अब जी ऑफ एक्स इनपुट है एफ के लिए, जैसे जी है तो इनपुट यहां पर जो हम लिखते हैं ना, इधर इनपुट लिखते हैं जिसे इंडिपेंडेंट कहते हैं इनपुट। आगे ये जी ऑफ एक्स मेरे पास इनपुट है एक्स के लिए, ठीक है। अब जी ऑफ एक्स इनपुट है एफ के लिए, तो मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट क्या मिलेगी, बिल्कुल आपके सामने लिखा हुआ है, तो फिर मुझे आउटपुट मिलेगी एफ इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसको हम ऐसे भी सिंपल अंदाज में भी ये कह सकते हैं कि एक्स इनपुट है जी के लिए, जी एक फंक्शन है, मशीन है, कि जैसे आप देख लें कि आपके पास जी फंक्शन उस मशीन है, फंक्शन है ना, जैसे आप गंदम लेके जाए मेन के जहां पर जिसे चक्की कहते हैं आटे वाली चक्की, उधर आपने गंदम फेंकनी है, ये मशीन है और ये गंदम लेके आए, और इसके बाद आपको आउटपुट क्या मिलती है, आटा, ठीक है, फ्लोर, ठीक है। अब आप उस आउटपुट को मजीद आगे किसी फंक्शन में फिर लगाते, जैसे जैसे आपने उसको क्या यूज करते हैं, कैसे मेन के जैसे घर में औरतें गूंथती हैं आटा, तो इस तरह बात को समझाने का एक तरीका है कि जी ऑफ एक्स इनपुट है एफ के लिए, अब आउटपुट क्या मिली, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये बात आपने समझनी है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसके ऊपर, एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप कंपोजिशन फंक्शन को समझ जाए। अब देखिए आप, अब इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल देने लगा हूं। अब सपोज कर लें कि जी मेरे पास एक वॉशिंग मशीन है, जी मेरे पास वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन है, तो अब आप समझ चुके होंगे एक्स हमारे पास डर्टी क्लॉथ है, डर्टी क्लॉथ। अब जब आपने मशीन को इनपुट किया है डर्टी क्लॉथ, तो आउटपुट हमें क्या मिलेगी, आउटपुट क्या मिलेगी जी, बिल्कुल नीट एंड वेट क्लॉथ। आई थिंक द क्लियर कॉन्सेप्ट, ठीक है, कि यहां तक आपको समझ आ चुकी है। जी फंक्शन है, उसको इनपुट आपने डर्टी क्लॉथ दी तो आउटपुट हमें नीट एंड वेट क्लॉथ मिलते हैं। अब आगे देखिएगा, अब हमने इन नीट और वेट क्लॉथ को आगे क्या करना है, ड्राई। अब एफ जो फंक्शन है ये भी एक मशीन है, ये ड्रायर, इससे समझ लें ड्रायर। अब देखिएगा, अब आपने जब ड्रायर को नीट एंड वेट क्लॉथ देने हैं तो हमें आउटपुट क्या मिलेगी, आउटपुट क्या मिलेगी, बिल्कुल आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल आप सही बता रहे हैं और सही ठीक थिंकिंग आप कर रहे हैं। देखिएगा, जब नीट वेट क्लॉथ ड्रायर को हम देते हैं तो हमें मिलता है नीट एंड ड्राई क्लॉथ, ड्राई क्लॉथ्स। अब देखिएगा, अब ये एक मैंने एग्जांपल दिया कंपोजिशन फंक्शन, एफ और जी हमारे पास दो कंपोजिशन फंक्शन है। अब जी जो हमारे पास वॉशिंग मशीन है, दो मशीन्स को लेके हमने अपने जो क्लॉथ्स है उनको नीट और ड्राई किया। अब क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये दोनों मशीन्स को हम एक मशीन के ऊपर एक्शन, इसके ऊपर एक एक्शन, दोनों मशीन्स को एक मशीन बना ले ताकि एक ही एक्शन हमें मिले। अब हाँ जी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। अब एफ ऑफ जी एक्स ये मैंने समझ लिया कि दोनों मशीन्स को एक मशीन कर दिया। अब देखिएगा, अब एक्स हमारे पास डर्टी क्लॉथ्स मशीन में आपने फेंक दिया। अब इधर से जी जो है वॉशिंग मशीन है और इधर से एफ जो है वो ड्रायर मशीन है। तो अब इनपुट आपने डर्टी क्लॉथ दी है, आउटपुट हमें मिलेगी नीट एंड ड्राई क्लॉथ्स ये मशीन से, ठीक है। तो इसको कहते हैं एफ ऑफ जी एक्स। तो इसको लिखने का तरीका मैंने आपको पहले बताया कि ये इस तरह भी लिखा जा सकता है।
तो ये स्टूडेंट कुछ प्रोसेस मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए कंपोजिशन फंक्शन के। अब इसके ऊपर एक इसको सॉल्व कैसे करना है, अलजेब्रे पे कैसे हमें इसको सॉल्व करना है, तो ये चीज मैं बताता हूं। इसी तरह ऐसे समझ कि हमारी जो डेली लाइफ एफ ऑफ जी, जी ऑफ एफ, एफ ऑफ एफ, ये जो ऐसे फॉग ऑफ फॉफ गोग, ये सारे कंपोजिशन फंक्शन जो है हमारी डेली लाइफ पे यूज होते हैं, तो इनकी स्टडी हम करते हैं, मैथमेटिक्स में इसको यूज करते हैं। तो इस तरह हमें पता चलता है कि कंपोजिशन फंक्शन हमारी डेली लाइफ पे कहां पर यूज होते हैं। चलिए इसके लिए अब एक एग्जांपल करते हैं और इससे आगे जाके हम अब हम ये जो अलजबरे में इसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं, कैसे क्वेश्चन आ जाए कैसे सॉल्व करना है, तो एक एग्जांपल मैं दूंगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर पे हम डिटेल से इनके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, अब मैंने इसको फाइंड करना है एफ ओ जी एक्स। तो ये हमने डिटेल से जो लेक्चर देखा उसमें हम ये बात समझ चुके हैं कि ये इसके इक्वल लिख दिया जाता है। अब एफ जो है इधर जो है इनपुट हमारे पास जी ऑफ एक्स है। अब देखिए इधर x इनपुट अगर x है तो इधर भी वेरिएबल x इनपुट होगी। अगर इधर 2 इनपुट है तो इधर भी 2 होगा, x की जगह पे 2 पुट कर दें। अगर इधर 3 है तो इधर भी x की जगह पे 3 पुट कर देंगे। चलिए ऐसे समझ लिया। अब मेरे पास ऐसे स्टूडेंट इसको समझने के लिए मेरे पास है f3, मैं कहता हूं फाइंड करें। तो अब क्या करेंगे कि f3 फाइंड करने के लिए आपके पास जो फंक्शन है x की जगह पे आप 3 पुट कर देंगे। तो f3 इंटू 2x की जगह पे 3 रिप्लेस कर देंगे, पुट कर देंगे, प्लस 3। इसको सॉल्व करेंगे, 3 टू द 6, 6 प्लस 3 9, इस तरह आ जाएगा। अगर मैं कहता हूं, मैं इसी क्वेश्चन को फिर चेंज करता हूं, अगर मैं कहता हूं कि f5 फाइंड करो, तो फिर भी इसी तरह जैसे आपने 3x की जगह पे पुट किया है, यही फंक्शन जो fx है उसमें f की जगह पे अब आप क्या पुट कर देंगे 5, ठीक है। उसमें x की जगह पे 5 पुट करेंगे, 2x की जगह पे 5 प्लस 3, 5 टू द 10, 10 प्लस 3 30। तो इस तरह आप इसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, आंसर निकाल लेते हैं। अब इसी तरह कुछ मेरी प्रॉब्लम है। अब मेरे पास f इंटू जी ऑफ एक्स है, इक्वल लिखता हूं, f लिख के जी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब ये फाइंड करना हमने। अब देखिएगा तो जो कीजिएगा, अब f इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अब जैसे आपने 3 फाइंड करना था तो x की जगह पे 3 पुट कर दिया, जैसे आपने f5 फाइंड करना था x की जगह पे 5 फाइंड कर दिया, पुट कर दिया। अब मैंने ये फाइंड करना है x की जगह पे, अब मैं क्या पुट करूंगा, इधर जो भी होगा उसको x की जगह पे पुट कर देंगे, ठीक है। अगर इधर f है तो f वाली इक्वेशन में, अगर इधर g हो तो g वाली इक्वेशन में पुट करना है। ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन इस आज के लेक्चर में ये आपने खुद सॉल्व करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट फिर जब ये आप करेंगे तो फिर इंशाल्लाह कुछ ना कुछ आपकी प्रैक्टिस होगी, फिर मैं भी करूंगा इसको, ठीक है। अब आपने क्या करना स्टूडेंट, अब ये लिख के f एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल मेन के x की जगह पे पुट कर दिया, इधर आ जाए x की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, जो इधर होगा उसको x की जगह पे पुट कर देना आपने, प्लस 3। तो 2 को मल्टीप्लाई कर दे, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3, तो क्या आंसर आएगा, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 5। इस तरह ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये रहा स्टूडेंट इसका मेथड कंपोजिशन फंक्शन को सॉल्व करने का। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको बहुत ट्रिकी पॉइंट आपको मैंने बताया है। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगले लेक्चर में इंशाल्लाह MNR मैथ सॉल्यूशन, इसी चैनल जो आपका चैनल है उसको सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों तक भी पहुंचाएं कि टेक्निकल की पॉइंट्स को सीखने के लिए MNR मैथ सॉल्यूशन चैनल को लाजमी ज्वाइन करें। तब तक लिए अगले लेक्चर के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।